अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं कह रही थी बस ये आखिरी सेशन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वैसे भी अब 10 बजने वाले हैं ना, तो बस इसको जल्दी-जल्दी कवर करते हैं। अच्छा, ये है डी डे के नाम से जो है ना ये एक दिन था, सही है? और 6 जून का ये दिन था। असल में रात को जो है ना रात के टाइम में जो है ना 5 जून में इन्होंने पहले जो है ना अपनी जो है वो एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो भेजी थी, सही है? और इन्होंने जो है ना वो लैंड किया था और लैंड करके जो है ना इन्होंने मेजर जर्मन एरियाज़ जो है ना उनको कैप्चर कर लिया था इन नॉर्थ फ्रांस, ठीक है? वो मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ नॉर्थ फ्रांस की कौन-सी जगह पे इसको कैप्चर किया था, ठीक है? ये लोग यूके से आए थे यूएसए वाले, ठीक है? विद द हेल्प फ्रॉम यूके, यूएसए वाले जो है वो नॉर्थ फ्रांस में लैंड किए थे, ठीक है? इन्होंने जर्मन्स को जो है ना वो कैप्चर किया था और जो है अर्ली मॉर्निंग जो है 6 जून को जो है यूएसए की ट्रूप्स जो है ना वो एंटर होना शुरू हो गए थे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यूएसए विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट कि उसने कैसे जर्मन्स को भी डिफीट किया और कैसे जो है जापानीज को भी डिफीट किया। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि ये लोग जर्मन ट्रूप्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है? ताकि वो जो है ना वो पानी तक ना पहुँचे और वहाँ से कहीं बोट्स में एस्केप ना कर जाएँ, ठीक है? और क्या होता है एलाइड बैटलशिप्स जो है वो भी सुबह आ जाती हैं, मैंने बता दिया आपको पहले से ही। और इसका जो लीडर था ना इस पूरी ऑपरेशन का, इसका लीडर था ड्वाइट डी आइज़नहावर, ठीक है? तो वो जो है ना उसका काफ़ी ज़्यादा मेन रोल था इसमें। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जर्मन्स को जो है ना ये फ्रांस में से जो है ना वो पुश आउट कर देते हैं, सही है? और जो है ना सारी फोर्सेस जो है ना वो बेल्जियम की तरफ भेज देते हैं, ठीक है? अब बेल्जियम में जो है ना इनके लिए एक और बंदा वेट कर रहा होता है और वो होता है कनाडा, ठीक है? कनाडा जो है ना वो बेल्जियम में वेट कर रहा होता है इनके लिए। वही ना मतलब स्टेट होती है ना, ठीक है? तो कनाडा जो है ना वो बेल्जियम में जो है ना ये जर्मन्स का वेट कर रहा होता है, ठीक है? एक तरफ से जो है ना ये पुश कर रहे हैं इनको फ्रांस से बेल्जियम में और वहाँ पे बेल्जियम में एक और दुश्मन बिठाया हुआ है इन्होंने। तो क्या होता है कि वहाँ से कनाडा भी जो है ना इनके साथ जो है वॉर शुरू कर देता है जर्मनी जर्मनी के साथ और ना दूसरी तरफ से यूके और यूएसए भी वॉर कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो स्क्वीज़ होने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम साइड बाय साइड देखते हैं, ठीक है? और 1944 में जापान के साथ क्या हो रहा होता है ना कि जो एलाइज़ है ना, वो उनको बर्मा से पुश आउट करने लग जाते हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ जो है ना, इनको जो है फ़िलीपींस से भी पुश आउट करने लग जाते हैं, ठीक है? बर्मा से कौन पुश आउट करता है? ये जो सबकॉन्टिनेंट के जो ट्रूप्स थे, ठीक है? जो यूके के अंडर आते हैं सबकॉन्टिनेंट वाले ट्रूप्स। और फ़िलीपींस से जो है ना यूएसए पुश करने लग जाता है इनको बाहर, ठीक है? अंदर की तरफ, ठीक है? लेकिन जो जापान था ना अनलाइक जर्मनी ये बहुत टफ था, सही है? इनके पास जो है ना इनका जो है ना एक मोटो था, ठीक है? तो मैं बताती हूँ मोटो भी क्या था, सही है? तो ऐसे था कि यूएसए जो है ना वो जितना ज़्यादा जापान को स्क्वीज़ करता था ना अपनी उसकी जो मदरलैंड था उसके करीब, उतना ही ज़्यादा टफ होता जाता था यूएसए के लिए कि वो जापान को बीट करे, ठीक है? इसमें क्या है ना कि फिर जो यूएसए था ना उसने जब इवो जिमा जो है ना वो सेकंड क्लोजेस्ट आइलैंड है जापान के करीब है, ठीक है? तो इवो जिमा तक ये जब लेकर आ गया ना जापान की ट्रूप्स को, तो उस टाइम तक जो है ना यूएसए के लिए जो है ना इनको बीट करना बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा था, ठीक है? क्योंकि जर्मनी जो है ना वो तो आहिस्ता-आहिस्ता मतलब कि ख़त्म होता जा रहा था ना मतलब उसका सब कुछ ड्रेन होता जा रहा था और हिटलर जो है ना वो भी जो है ना वो साइकोलॉजिकली जो है ना थोड़ा-सा अनस्टेबल हो गया था। तो वो जो है ना वो ऑर्डर्स भी सही नहीं देता था हिटलर। लेकिन ये जो जापान है ना, इनका जो लीडर था ना वो इतना हेडस्ट्रॉन्ग हुआ पड़ा था ना कि वो किसी भी हाल में जो है ना सरेंडर करने के मूड में नहीं था। तो उसमें जो है ना जापानीज़ जो थे ना दे बिलीव्ड इन नेवर रिट्रीट एंड नेवर सरेंडर। ठीक है ना? ये इनका मोटो था, ठीक है? और ये जो है ना किसी भी हाल में जो है ना सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे थे। वही तो, मेरी सिस्टर भी अब यही कह रही है कि इसीलिए तो बम गिरा था इन पे। अच्छा, ऐसे है कि इवो जिमा जो है ना उसको जो है एलाइज़ ने इन्वेड कर लिया था, ठीक है? और क्या हुआ कि बॉम्बिंग की थी इन्होंने जापान पे। जब ये इवो जिमा के करीब पहुँच गए ना तो उस टाइम जो है ना इन पर बॉम्ब्स गिराना बहुत ईज़ी हो गया था, ठीक है? इस टाइम मैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल कन्वेंशनल बॉम्ब्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो इन्होंने जो है ना वो टोक्यो वगैरह पे भी गिराना शुरू कर दिए थे और इधर-उधर जो है ना जो जापान की ऐसी एरियाज़ जहाँ पे कैज़ुअल्टीज़ के चांसेस कम हो, सिर्फ़ जापान को वार्न करने के लिए ना तो इन्होंने गिराना शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ क्या हुआ ना कि अमेरिका ने 1945 में फ़रवरी में अब हम पहुँच गए हैं, ठीक है? 1945 जहाँ पे तकरीबन अब सरेंडर वाले मूड्स आ गए हैं, ठीक है? इसमें जो है ना ड्रेसडेन जो है वो जर्मनी का एक इलाका है, ठीक है? उसको भी बॉम्बिंग इन्होंने शुरू कर दी थी। अभी जो है ना ये लोग हार्टलैंड में नहीं पहुँचे, जब ये हार्टलैंड में पहुँचेंगे ना तब जर्मनी फ़ॉल कर जाएगा। अब हम देखते हैं क्या 1945 में जर्मनी का सरेंडर। यहाँ तक समझ आ रही है? मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं पकड़ गई?
नहीं नहीं। आ रही है समझ। और स्ट्रेटेजी वगैरह इमेज तो बन रही है ना, ऐसा ना कि मैं ऐसी लगी हूँ बस सर के ऊपर से गुजर गया सारा कुछ। नहीं नहीं, तो बन रही है। सिर्फ इस चीज में हम्म वो कि वो डी डे जो है ना, वो क्यों इसको डी डे, यानी फ्रांस हम्म। लिबरेट कर लिया इस वजह से इसको डी डे कहते हैं कि क्या, मतलब क्यों? इसको हिस्ट्री में डी डे का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसको हुरिया कह रही है कि इसको ऑपरेशन नेपच्यून का नाम भी दिया है, ठीक है। मैंने जहाँ से ये पढ़ा है ना, ठीक है ना, मैंने इंटरनेट की सोर्सेज मैं आपको बता दूंगी, उससे पढ़ लो, ठीक है। तो उसमें जो है ना ये इन्होंने डी डे लिखा हुआ था इसको, ठीक है ना। अब डी डे का मुझे नहीं पता वो डूम्स डे था कि क्या था, लेकिन जो है ना वो जर्मनी डूम्सडे। के लिए इन्होंने, हाँ ठीक है, वो इन्होंने जर्मनी के लिए जो है ना इस तरह से इस्तेमाल किया था। अच्छा, कि उनके ऊपर डी डे आया है, ठीक है। अमेरिका अमेरिका वाले जो है वो जर्मनी के लिए जो है ना डी डे लेकर आए थे, डूम्स डे लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना जर्मनी जो है ना वो सरेंडर करने वाला था, ठीक है। इतना अच्छा नहीं था कि वो इतनी जल्दी सरेंडर करता, लेकिन जो है ना अब जो है ना मतलब वो मतलब कि हालात ऐसे बन रहे थे कि जर्मनी को सरेंडर करना पड़ना था, ठीक है। इसमें मैंने एक कोट डाला आप लोगों के लिए राल्फ डी स्वेयर का, कि वो कहता है डू नॉट रिपीट द टैक्टिक्स व्हिच हैव गेन्ड यू वन विक्ट्री, बट लेट योर मेथड्स बी रेगुलेटेड बाय द इन्फिनिट वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है ना एक विक्ट्री कर गए हो ना किसी एक टैक्टिक की वजह से, तो प्लीज अपना टैक्टिक जो है ना वो बदल लो, क्योंकि एनिमी जो होता है ना उसका आपके टैक्टिक्स का बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है, ठीक है। हाँ, ये हुरिया कह रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मिसाल है ये, ठीक है। तो इसमें ये था ना कि हिटलर जो था ना वो अपना ब्लिट्जक्रीग और जो इनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी थी ना उसके ऊपर बड़ा बोस्ट करता था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ ना, उसको इसी का जो है ना नुकसान हो गया कि कैसे हुआ वो मैं बताती हूँ। 1945 में क्या होता है ना कि एलाइज जो है ना वो हार्टलैंड इंडस्ट्रियल जर्मनी, ठीक है, हार्टलैंड ऑफ इंडस्ट्रियल जर्मनी में इंटर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, मैं 36वीं दफा बता रही हूँ कि अगर किसी स्टेट को कैप्चर करना है तो कैप्चर इट्स हार्टलैंड, ठीक है, एंड द स्टेट विल फॉल। तो इसमें क्या होता है कि हिटलर जो है ना वो अपना ब्लिट्जक्रीग का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और अपनी इंसर्कलमेंट स्ट्रेटजी की इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन इसका ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक ही प्रोपेगेंडा लीफलेट भी भेजता है अपने उसको अमेरिकन ट्रूप्स को ना, ठीक है ना। उसमें जो है ना ये लिखता है कि ना सरेंडर और यू विल, पता नहीं क्या इस तरह की कोई बात लिखी होती है उसमें ना, कि सरेंडर कर दो वरना जो है ना बहुत बुरा होगा इस तरह से। तो वो क्या होता है ना, अमेरिकन सोल्जर जो है ना वो इस लीफलेट को रिप्लाई कर देते हैं नो वे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि अमेरिकन जो ट्रूप्स होते हैं ना वो सक्सेसफुली जो है ना वो इनकी इसकी बहुत दोनों जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसको टैकल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो विंस्टन चर्चिल है ना उसको आइडिया हो गया होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सही है। जब बेल्जियम के मकाम पर जो है ना, जब यूके जो है वो इंसर्कलमेंट स्ट्रेटजी और ब्लिट्जक्रीग का शिकार हुआ होता है ना, तो विंस्टन चर्चिल को समझ आ जाती है कि अब जो है ना ये दो मेथड्स जो है ना दोबारा इस्तेमाल करेगा, अब जिसकी वजह से जो है ना वो अमेरिकन ट्रूप्स को जो है ना तैयार करवा के भेजता है कि ये दो स्ट्रेटजीज जो है ना इनको टैकल करना है। तो अमेरिकन ट्रूप्स वही करते हैं, वो इन दो स्ट्रेटजीज को टैकल कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि 1945 में जो है ना हम ये देखते हैं कि एलएस जो है ना वो दोनों जगहों से पुश कर रहे हैं, कौन कौन सी जगहों से, ऊपर से जो है ना रशिया पुश करता है, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो है ना वो पुश कर रहा है, यूएसए और यूके पुश कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो यूएसएसआर है ना ये जो है ना ये जो है ना जर्मनी को सर्कल कर रहा होता है एक तरह से, ठीक है। और जो है ना ये ऑस्ट्रिया तक पहुंच जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है ना काफी लोअर साइड पर आता है जर्मनी के, तो ना आपको इमेजिन कर सकते हैं कि यूएसएसआर जो है उसने पोलैंड भी ले लिया था, ठीक है। उसने जो है ना अपने एक दो और जो है ना सैटेलाइट स्टेट्स को भी कैप्चर कर लिया था, और उसके बाद जो है ना वो ऑस्ट्रिया की तरफ आ गया था, ऑस्ट्रिया की तरफ से आके ये इसको कैप्चर करने की कोशिश कर था। और जो है ना यूके और यूएसए जो है ना वो तो बिल्कुल जर्मनी में घुस चुके थे, सही है। तो फ्रैंकफर्ट जो है ना वो जर्मनी की एक सिटी है और ये फ्रैंकफर्ट के अंदर थे अब, सही है, ये एलाइज के जो ट्रूप्स थे। तो आप खुद देख सकते हो कि जब आपके मतलब कि स्टेट के अंदर जो है ना वो बिल्कुल दुश्मन आके बैठ गए हो, तो आपका जो स्टेट का लीडर है उसके क्या मतलब तासुरात होंगे, ठीक है। और वो किस तरह के उसका वो मेंटली जो है ना वो किस तरह का होगा क्या होगा ना उस टाइम तक, ठीक है। तो अप्रैल 1945 में क्या होता है ना कि यूएसएसआर जो है ना वो बर्लिन को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। क्या होता है कि इन्होंने फ्रैंकफर्ट कैप्चर कर लिया, 1945 में जो है ना यूएसएसआर आता है और बर्लिन को कैप्चर कर लेता है। जैसे ही बर्लिन जो है ना वो मतलब कि बर्लिन सरेंडर कर लेता है, या फिर बर्लिन को जो है ना ये लोग इन्वेट कर लेते हैं, तो उस टाइम जो है ना फॉल ऑफ जर्मनी, ठीक है, जर्मनी जो है ना वो गिर जाता है, ठीक है।
और जो हिटलर के जितने बड़े बड़े ड्रीम्स थे ना कि उसने जो है ना कि नाजी इन्वेजन्स करनी थी और जो है ना वन बिग यूरोप फॉर द नाजी जर्मन्स, जो है ना ये सारे उसके जो ड्रीम्स है ना वो सारे क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, सही है। और यूएसएसआर जो है ना उसने पता है क्या किया, अब जो यूएसएसआर था ना वो बीच में जो है ना वो चालाकी कर रहा था, सही है। वो ये नहीं कर रहा था कि वो एलएस का साथ दे रहा था, असल में जो है ना यूएसएसआर के काम कुछ और ही थे। वो देखिए मैंने बताया ना पहले कि वो जो है ना वो पहले एक तरफ मिल गया किसके साथ, जर्मनी के साथ ना। फिर उसके बाद जो है ना जर्मनी ने उसको धोखा दिया तो वो फौरन से जाके मिल गया एलएस के साथ। ठीक है, और एलएस के साथ मिलके उसने क्या किया, उसने जो है ना वो जर्मनी को तो हरा दिया लेकिन उसने अपनी एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट्स नहीं खत्म की, क्योंकि ना अब उसके पास इतनी ज्यादा चीजें उसने इन्वेट करी थी कि वो गिव अप ही नहीं करना चाहता था। तो एलआईएस के पास जो है ना इसका भी एक इलाज था, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं शो ऑफ फोर्स, ठीक है, जिसको हम डेटरेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये एक शो ऑफ फोर्स था, ठीक है, और वो इसने कहाँ किया था, वो हिरोशिमा और नागासाकी पे किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो कैसे किया था। क्योंकि एलआईएस जो थे ना उनको पता चल गया था कि जो ये जो हमने काम किया ना उसके साथ यूएसएसआर को मिला कि जो हमने काम किया है ना अब ये हमें महंगा पड़ रहा है, क्योंकि यूएसएसआर जो है ना वो हमारा अब्बू बन के हमारे सर के ऊपर बैठ गया है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं ना कि अब जो है ना हमने इसको भी जो है ना मजा चखाना है, इसको ना किसी तरह से जो है ना खबर करानी है कि तुम जो करने जा रहे हो ना यू शुड थिंक ट्वाइस। तो वो क्या करता है ना कि 1945 में जो है ना ओकिनावा जो है वो सबसे क्लोज आइलैंड थी, सबसे ज्यादा जो करीब आइलैंड थी ना एक इवोजिमा थी, इवोजिमा से पहले जो सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड थी ना वो ओकिनावा थी। यूएस ट्रूप्स जो है ओकिनावा को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये मतलब चीजें बड़ी आसान लग रही हैं लेकिन ना ये है होता ऐसे नहीं है, ये मतलब टाइमलाइन अगर आप देखें ना तो इतने मंथ्स तक जो है ना वो स्टैग्नेंट वॉर्स चल रहे होते हैं ना, बस लगे हुए होते हैं ना, एक दूसरे को मार रहे होते हैं और ना फिर कहीं जाके कोई विक्ट्री इनको मिलती है। तो 1945 में क्या होता है, ओकिनावा आइलैंड जो है ना इसके ऊपर जो है ना यूएसए आके बैठ जाता है। ठीक है, और इस टाइम जो है ना जापान के पास और कुछ भी नहीं होता, जापान जो है ना वो कैमकाजी अटैक्स करता है। कैमकाजी अटैक्स का पता है किसी को कि क्या होता है? आप लोग तो लगता है सो गए। नहीं पता। नहीं, जागे हुए हैं लेकिन आ अच्छा, नहीं रहा। हाँ, कैमकाजी अटैक्स जो होते हैं ना ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे तालिबानों के सुसाइड अटैक्स नहीं होते, ये खुद जिस्म के ऊपर बॉम्ब वगैरह बांध के जो है ना तो लेट जाओ टैंकर्स के आगे। ठीक है, ये कैमकाजी अटैक्स होते हैं। ठीक है, इनके पास और कुछ नहीं था करने को, तो ना इनके जापानीज का जो है ना मोटो यही था, नेवर रिट्रीट नेवर सरेंडर। ठीक है, जापानीज को ये लगता था कि वॉर में जो है ना मरना इससे बड़ी जो है ना प्रेस्टिजियस बात और कोई नहीं हो सकती, तो इन्होंने कैमकाजी अटैक्स शुरू कर दिए। और कैमकाजी अटैक्स का इनको ये वो हुआ ना डिसएडवांटेज हुआ कि इनके जो ट्रूप्स थे ना वो कम होने लग गए, इनके जो आर्मी मैन थे वो कम होने लग गए। ठीक है अच्छा, हम लोग ये जी। आप जो कह रहे हैं ये खुदकश अटैक ही होते थे, लेकिन ये मतलब वो खुदकश जैकेट जैसे नहीं होते, ये पूरा मतलब बम से लदा हुआ जहाज ही गिरा देते थे उनके ऊपर। हाँ इस तरह चले ठीक है। अच्छा, मैंने जहाँ पे पढ़ा था ना उसमें ये भी था कि ये लोग जो है ना अपने आर्मी मैन के ऊपर भी जो है ना वो बहुत सारा जो है ना असलहा डाल के तो इनको कहते थे कि ब्लास्ट करवा दो, तो इस वजह से इनकी आर्मी जो है ना वो कम होने लग गई थी। ठीक है, तो दोनों बातें हो सकती हैं कि मैंने जिस सोर्स से पढ़ा था उसमें ये बात लिखी हुई थी। ठीक है, अच्छा, फिर मैं वैसे इसको से पढ़ तो के थोड़ा इसलिए सा कर मैंने कहा दूंगी। कि हाँ जी। शिप्स थे ना, यूएस शिप्स थे, वो उधर बंदा समंदर में तैर के तो नहीं जा रहा होता था, इसलिए मैंने सोच के वो किया कि जहाज उनके ऊपर गिरा देते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मैं हाँ, समझ गई। ओके ओके, थैंक यू। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन थी तो मुझे थोड़ा सा मसला हुआ था समझने में। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। सही अच्छा, सही फिर सही। क्या हुआ था नहीं, कि जहाज में बम भर के फिर जहाज उनके ऊपर गिराते थे कि नहीं बम गिराते थे? पूरी शिप्स जो है ना वो रेक करने के लिए ना, ठीक है ना, किसी शिप को पूरा तबाह करने के लिए ना अपने पूरे पूरे जहाज इनके जहाज ही ऊपर गिरा गिरा देते देते थे। थे। ये क्या पागल है। ये बस जापानी थे, आपको इनका नहीं पता, ये जापानी थे, ये कुछ भी करते थे। मतलब सही पागल इनमें बने हुए थे आखिर में। ये हर हद तक गए थे कि ये जो है ना बस इनको जो है ना किसी तरह से बाहर करें। ठीक है, ये हर हद तक गए थे। इसलिए तो जापान, अब मैं बता रही हूँ ना कि मैंने ये क्या कहा था आपको शुरू में कि यूएस की जो है ना फर्स्ट चॉइस जापान नहीं थी, बट यूएस हैड नो चॉइस। समझ आई? मैं बताती हूँ कैसे।
इन्होंने कामाकाजी अटैक शुरू कर दिए, ठीक है। और ना इस आइलैंड को जो है ना वो कैप्चर होने में तकरीबन 2 महीने लगे, क्योंकि ये जो है ना ये इतना ज्यादा मतलब कि रेजिस्टेंस शो कर रहे थे ना जापानीज, कि जो है ना इनके लिए बहुत मुश्किल था यूएसए के लिए कि जो है ना ये इसको कैप्चर कर सकें। सही है। फिर क्या हुआ ना कि यूएसए ने इनको जो है ना इनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए टोक्यो पर बॉम्ब गिराना शुरू कर दिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा करीब हो गए थे जापान के। तो टोक्यो जो था ना वो हार्टलैंड था जापान का, तो वो उसको जो है ना उसके ऊपर बॉम्ब गिराना शुरू हो गए। सही है। तो क्या होता है ना कि अब जो है ना एलाइज जो है ना वो इन कामाकाजी अटैक्स को देख रहे हैं और जापान की इतनी सिवियर रेजिस्टेंस को देख रहे हैं ना, तो इन्होंने कहा था यार ये तो हम लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, इन्होंने तो मना ही नहीं होना। ठीक है, क्योंकि जब मैंने क्या बताया था कि जापानीज को जो है ना ये बड़ा शौक था कि वॉर में जो डेथ है ना दैट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस डेथ। ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि इनको जो है ना एक क्लियर डिसीजन लेना था। वो क्लियर डिसीजन क्या था? आया तो ये जंग करते रहो करते रहो करते रहो, यहाँ तक कि जो है ना जापानी जो है ना वो इस तरह अपने सारे बंदे मरवा दे। ठीक है। या फिर जो है ना अभी और इसी टाइम जो है ना शो ऑफ फोर्स करो और जापान को खत्म कर दो। आपको क्या लगता है अगर आप जो हो किसी मतलब कि उसके लीडर होगे, किसी इस तरह के मिलिट्री फोर्स के लीडर होगे, तो आप क्या स्टेप लोगे? आप क्या चाहोगे कि आपकी जो है वो मतलब कि स्टेट जो है वो इतना ज्यादा अपना एनर्जी ड्रेन करे, अपनी इकोनॉमी इतनी ड्रेन करे और जो है ना वॉर पर लगाए और दूसरी स्टेट जो है ना वो बिल्कुल बाज ही नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे? या तो आप क्या आप इंस्टेंट एक्शन लोगे या फिर आप इतने महीनों तक वॉर में लगे रहोगे? फोर्स दिखाएंगे ना उनको कि मतलब हम में ये चीज है पर हम कर नहीं रहे, और बस कर देंगे। ठीक है। लेकिन इस टाइम जो है ना यूएसए के पास जो है ना और कोई चारा नहीं था। ठीक है। यूएसए जो है ना वो अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। सही है। लेकिन ना वो जापान के ऊपर नहीं करना चाहता था। लेकिन जो है वो जापान से तंग भी बहुत आ चुका था। ठीक है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि यूएसए की पहली चॉइस जापान नहीं थी। सही है। यूएसए की पहली चॉइस जो थी वो प्लेन वो थे टेस्ट थे जो जिस तरह से हमने टेस्ट किए थे। ठीक है। लेकिन क्योंकि जापान ने इनके लिए इतना ज्यादा जीना हराम कर दिया था ना सारी उसके लिए एलाइज के लिए, कि इन्होंने जो है ना 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे जो है ना 2 अटैक्स करके जापान का काम खत्म कर दिया। ठीक है। हिरोशिमा पे कौन सा एटॉमिक बॉम्ब गिरा था? किसी को याद है? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। लिटिल ठीक बॉय। है। और नागासाकी पे कौन सा गिरा था? बैटमैन। फैटमैन गिरा था। ठीक है। बैट्समैन। इसके ये जो मिसाइल है ना फैटमैन, इसकी शक्ल देख ले तो आप लोग को पता चल जाएगा इसका नाम फैटमैन क्यों था। ठीक है। ये बहुत ज्यादा गोल था, बिल्कुल ऐसे गोल सा था। ठीक है। अच्छा। फिर क्या है ना कि सितंबर 1947 में जो है ना आखिरी सरेंडर हो गया जापान जो है ना, उसने जो है मतलब कि कर करा के जो है ना बस मतलब सरेंडर ही कर दिया, क्योंकि नागासाकी और हिरोशिमा में जिस तरह के हालात हो गए ना और जिस तरह से वो रेडिएशंस की वजह से लोग मर गए। सर ने हमें बताया था ना एक होती है इंस्टेंट डेथ और एक होती है आफ्टर मैथ डेथ होती है। ठीक है। तो ये जो आफ्टर मैथ डेथ होती है ना और उसके बाद जो उस एरिया में जो मतलब कि जो प्रेग्नेंट वेमेन होती है उनके जिस तरह के बच्चे पैदा होते हैं, तो उन हालात को देख कर जो है ना मतलब कि यही पता चलता है कि अगर हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे ना तो हमारे साथ जो है ना मजीद इस तरह का हाल होगा। तो जापान जो है ना उसने जो है ना कुछ करके एम्परर जो है ना उसको इसकी उसने राजी किया, उसकी मतलब कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ने राजी किया और जो है ना एम्परर ने जो है ना वो फॉर्मल डिक्लेरेशन कर दी ऑफ सरेंडर। ठीक है। इसमें क्या हुआ था ना कि फिर जो जापान था ना वो 8 इयर्स तक जो है ना अंडर एलाइज कंट्रोल था। ठीक है। एम्परर जो था वो अपनी पोजीशन पे तो था, लेकिन उसके ऊपर जो है ना एलाइज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है। और जो जर्मनी था ना इट वाज डिवाइडेड बिटवीन यूएस, यूके, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है। और ये कब तक डिवाइडेड रहा था किसी को पता है? जर्मनी कब तक डिवाइडेड रहा था? 1991 तक आई थी। हाँ जी। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जब था ना, द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, ठीक है, ये आप ढूंढ के पढ़ लें। ठीक है। तो तब तक जो है ना जर्मनी जो है ना वो डिवाइडेड रहा था। सही है। कोल्ड वॉर के बाद जो है ना उसके बाद जो है ना जर्मनी जो है ना वो ट्रूली इस्टेब्लिश हुआ था इनटू अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है। और इसका फ्यूचर क्या था? इसका वर्ल्ड वॉर का फ्यूचर क्या था? यूनाइटेड नेशन। हाँ जी, गुड, ये बहुत यूएसए अच्छी की बात है, सुपर मतलब बहुत पावर। बहुत पॉजिटिव मतलब आंसर दिया यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है। ये जरूर मेंशन करना कि यूनाइटेड नेशंस जो है ना वो इसकी आफ्टर मैथ में आता है। ठीक है। दूसरा ये है कि
डीकोलोनाइजेशन हो गई मेरे ख्याल में इसके हाँ बाद। जी, ठीक है, बहुत अच्छे, हाँ ये भी बहुत पॉजिटिव है। उसके अलावा न्यूक्लियर एज, न्यूक्लियर एज शुरू हो गई, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपके पास जो है ना दो कोल्ड बहुत वॉर, डिफरेंट, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो है ना वो सामने आने लग गई, और एक बहुत ही ज्यादा जो है ना ऐसा क्लैश सामने आया ना जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर, ठीक है। वो किस किस के बीच में था? यूएसए यूएसएसआर और और यूएसए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो है ना आप उसके फ्यूचर में लिखोगे, सही है, कि पहले पॉजिटिव से शुरू करोगे, ठीक है। पॉजिटिव्स क्या थे? इससे कॉलोनाइजेशन एंड हो गई, इससे यूएन बन गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना और क्या हुआ था इसके अलावा पॉजिटिव्स में? बस यही दो बाइपोल थे मेरे ख्याल से। अच्छा पॉजिटिव। बाइपोलैरिटी, या फिर आप लोग कह सकते हो कि एक तरह से जो है ना फ्यूचर वॉर्स के लिए ना डेटरेंस क्रिएट हो गई थी। लेकिन इसके नेगेटिव्स में आप ये बताओगे कि अवेयरनेस, हाँ जी, अवेयरनेस आ गई ना, मतलब स्टेट्स में के मतलब ये हाँ जी डिजास्टर ज्यादा बिल्कुल, होते हैं। हाँ। और ना वॉर वॉर प्रिवेंशन जो है ना उसकी तरफ जो है फोकस ज्यादा होने लग गया है, ठीक है। तो आप जो है ना पॉजिटिव की तरफ ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। उसके अलावा क्या था कि यूएस का जो है ना बहुत बड़ा रोल था। यूएस जो है ना वो एज एज ए मतलब के सोल विक्टर मैं कह सकती हूँ इसको, के ना वो बनी थी, ठीक है। यूके का रोल होगा कहीं पे, लेकिन यूके वाज नथिंग विदाउट यूएसए। अगर आप लोग देखें तो ना यूएसए जो है ना इट वाज द सोल विक्टर ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, सही है। और उसने जो है ना अपना पूरा शो ऑफ फोर्स जो है ना उससे दिखा दिया कि जो है ना अमेरिकन इंपीरियलिज्म स्टिल एग्जिस्ट, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना ये आप लोग जो है ये इसके क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, मैं नोट्स में भी दे देती हूँ। कहीं पे कोई इश्यू हो ना तो फिर आप लोग जो हो ये वो करके मतलब मुझे मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी, ठीक है। और ये उससे जो है ना अटेम्प्ट कर लेना। और आईआर में जो है ना मुझे ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला था, ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना इतना ज्यादा आईआर में किसी ने ना वर्ल्ड वॉर को इतना डिस्कस नहीं किया था। वो भी ऐसा एक छोटा सा टॉपिक इन्होंने बनाकर दे दिया था ना। तो 2019 के पेपर में आया था नाजीज्म पे, ठीक है, कि ना क्या क्या मतलब कि प्रिंसिपल थे नाजीज्म के, जिसकी वजह से जो है ना वो जर्मनी जो है वो पावर उसको मिल गई थी, ठीक है। और उसके अलावा ये बाकी ऊपर जितने भी है ना ये तकरीबन जो है ना सारे एक ही जैसे। इसमें यूएस का जो है ना रोल कहीं पे मेंशन करना है, कहीं पे जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने थोड़ा सा बिल्कुल मेंशन करना है कि यूएस का जो है ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल था, ठीक हो गया। तो ये आप लोग कर लेना, एक दफा इसको रीड भी कर लेना। अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सही है। तो मैं जो हूँ ना एक एक इसमें एक और मैंने डॉक्यूमेंट शेयर करनी है आप लोगों के साथ। वो है कि वो थोड़ा सा डिटेल नोट होगा कि यूएस जो है ना उसका जो है वो वॉर में जो है ना उसका इंटरनल अफेयर्स क्या थे, ठीक है। उसको एक दफा रीड कर लेना और उसको एफडी रूजवेल्ट से कनेक्ट कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है एफडी रूजवेल्ट की जो है ना आप में से किसी ने असाइनमेंट नहीं ली भी तो वो उसमें वो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। और जो ये माजुमदार की बुक है वो मैंने नहीं रीड की, लेकिन मैंने उमर खान की बुक रीड की है JWT वाली, और उसमें इन्होंने जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 को बिल्कुल टच ही नहीं किया हुआ। और एफडी रूजवेल्ट की बस न्यू डील की बात की है, ठीक है, और किस तरह उसने नेशनल डेट के लिए काम किया था वो उसने बात की है, और बस काम खत्म कर दिया है उसने। एफडी रूजवेल्ट की कोई वर्ल्ड वॉर 2 में तारीफ भी नहीं की। तो मैं वो आपके साथ एक डॉक्यूमेंट छोटी सी होगी, बिल्कुल छोटी सी पॉइंटर्स बने होंगे, तो आप लोग को समझ आ जाएगा सारा कुछ ना। और वो बस एक दफा रीड कर लेना और क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लेना। अभी भी अगर किसी को मसला है तो वो मुझे बताए, तो हम लोग जो है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा साइड करूँ इस एटॉमिक बम वाले अटैक में। जी 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 बिल्कुल ऐड करें। इस शुरू से आपने कहा है कि मतलब किसी स्टेट को मतलब वो डराने के लिए उसको सरेंडर करने के लिए मतलब हर्ट स्टेट पे मतलब या हर्ट सिटी पे वो कब्जा करके मतलब उसको आप सरेंडर करवा सकते। तो इधर हम्म। जापान में मतलब यूएसए ने क्यों टोक्यो पे जो है ना वो नहीं किया, बम क्यों नहीं किया, मतलब एटॉमिक बम नहीं गिराया? क्योंकि ऑलरेडी टोक्यो पे वो बम्बिंग कर रहे थे और टोक्यो काफी कमजोर किया था उन्होंने, पर ये हार नहीं मान रहे थे। तो इन्होंने मतलब एम्यूनिशन जो फैक्ट्रीज वगैरह इधर बहुत ज्यादा है, हिरोशिमा में और नागासाकी में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां थी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो इन्होंने ये बम्बिंग इधर की और उनको बिल्कुल डिसेबल कर दिया इधर। तो तभी इसके बाद मतलब ये सरेंडर ओके, कर किया इन्होंने। वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और ये मैं अभी अभी बस इसमें ऐड कर देती हूँ कि जो है ना इन्होंने इसको बॉम्ब क्यों किया था, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो गई है कि उन्होंने उसके इंडस्ट्रियल एरिया को जो है ना टैकल किया था, या फिर एक तरह से टारगेट किया था इंडस्ट्रियल एरिया को। तो थैंक यू हामिद, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज कर दे। ये वर्ल्ड वॉर 2 की आफ्टर मैथ में ये भी है एक पॉजिटिव पॉइंट है ना कि जो हेलो
जी जी बोले। अच्छा, ये जो इंडस्ट्रीज थी इन्होंने ये आर्म्स की प्रोडक्शन बस फिर कम हो गई और ये फिर और प्रोडक्टिव चीज़ों की प्रोडक्शन इन्होंने शुरू कर दी थी। ये भी एक इसमें पॉइंट आ हाँ जी, सकता है। ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है, वेरी गुड। और इसमें जो है ना एक ये सर ने एक वो शेयर किया था आउटलाइन किसी के ऐसे का कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट वॉर, है ना, उसमें उसने जर्मनी की एग्जांपल कोट की थी। तो आप ये भी कह सकते हो कि जर्मनी बेचारा जो है ना वो मतलब कि जो भी था उसके साथ जो कुछ भी हुआ, ठीक है, और बाद में जो है ना जर्मनी जो है वो जिस तरह से स्प्लिट हुआ है इन सब के बीच में, ये allies के बीच में, ठीक है ना, उसके बावजूद भी अगर हम देखें ना तो अभी जर्मनी क्या है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी इतनी, इट इज द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ यूरोप, ठीक है, ये हुरिया ने ऐड किया है, ठीक है। तो आप इसके फ्यूचर में ये भी रख सकते हैं कि जर्मनी स्टॉप्ड एट नथिंग। अगर जर्मनी जो है ना वो इन्वेजन नहीं कर रहा था ना, तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी ऐसी है ना कि कोई इसको ना नहीं कह सकता, ठीक है। हमारे यहाँ इवन क्या पाकिस्तान की एग्जांपल दे सकते हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में ना आधे से ज्यादा टेक्नोलॉजी जर्मन है, ठीक है। इसके अलावा किसी ने कुछ ऐड करना है? अलहमना। हाँ जी। हेलो। तो कह रही थी ये जो आपने कमोकाजी अटैक्स का बताया था, तो उसमें हसीब भाई ने क्या ऐड किया था? यहाँ पे मुझे वॉइस सही नहीं आई। कामाकाजी अटैक्स का मैंने ये बताया था कि जिस सोर्स से मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि वो जो है वो अपने फौजियों के ऊपर बम बांधते थे और ना उनको जो है ना तब खुद कुछ धमाके करवाते थे। लेकिन हसीब भाई ने फिर जो है ना उसमें ऐड किया है कि जो कामाकाजी अटैक्स थे ना उसमें ये था कि यूएस के जो नेवल फ्लीट थे ना उसके ऊपर ये लोग पूरे पूरे जो है ना वो जहाज ही गिरा देते थे जिनके अंदर आर्मामेंट्स होते थे या फिर उनके अंदर जो है ना वो एक्सप्लोसिव्स होते थे ना, तो वो पूरे के पूरे जहाज उनकी फ्लीट के ऊपर गिरा देते थे ताकि वो तबाह हो जाए। अच्छा, थैंक यू। अच्छा जी, ठीक है, आज का लेक्चर खत्म हो गया, बोर हुए हो तो सॉरी, ठीक है, अगर एंजॉय किया तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है ड्राई सा था। लेकिन चलो मतलब आप लोग एक तरह से ना पूरा सिनेरियो पता चल गया। आपको आपसे अगर वर्ल्ड वॉर 2 पे जो है ना कोई हिटलर की तारीफ करे या किसी और की बुराई करे तो आपको पता होगा कि किसने क्या किया और किसकी क्या गलती थी और किसकी क्या जो है ना वो अच्छाई थी, ठीक है। नहीं, ऐसे लग रहे जैसे जंग लड़ के वापस आ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह थैंक अल्लाह यू। हाफिज़, थैंक यू हाफिज़, सो थैंक मच। यू। अल्लाह गए। हाफिज।